देखिए, हम आप लोग को एरर मेजरमेंट का प्रॉब्लम बता रहे थे। आज देखिए, आप एरर मेजरमेंट का पूरा कंसेप्ट दिमाग में रखिए। जब दिमाग में रखिएगा तब प्रॉब्लम बनेगा। आपको फॉर्मूला भी बताए हैं, सब कुछ बताए हैं, ध्यान दीजिएगा। अब जैसे कहता है कैलकुलेट द परसेंटेज एरर इन द डिटरमिनेशन ऑफ टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम। टाइम पीरियड दिया हुआ है वेयर एल एंड जी आर मेजर्ड विथ 1%, 2% एरर। तो जब भी ऐसा रहेगा तो देखिए, पहला ऐसा रहेगा, देखिए आंसर है t इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर एल बाई जी। तो आपको हम बताए हैं कि देखिए, अगर c बराबर ए बी है, मान लो कैपिटल है, हम फिर हालांकि हमको बताना नहीं चाहिए था लेकिन फिर बताते हैं, रेशियो में है तो कैसे निकालते हैं, डेल सी बाई सी डेल ए बाई ए। रेशियो में भी रहता है तो यही निकलता है। परसेंटेज निकालना है तो इंटू 100 कर दोगे, और इस पर भी परसेंटेज निकालना है तो 100 कर दोगे, ये हो गया। आपको हम ये भी बताए हैं कि c इक्वल टू अगर a पर पावर n और b पर पावर m है तो इसका परसेंटेज कैसे निकलता है, इस सब दिमाग में बैठा लीजिए। डेल सी बाई सी इंटू 100, पावर रहेगा तो हम पावर को आगे कर देंगे, डेल ए बाई ए, बीच में प्लस, इंटू एम आगे आ जाएगा, डेल बी बाई बी, और सब पर 100। ऐसी तो फॉर्मूला हम बताए हैं, तो इसलिए बता रहे हैं कि पीछे वाला क्लास देखिएगा। फॉर्मूला जब तक नहीं याद रहेगा कुछ नहीं होगा, समझे। अब रही ऐसा है तो देखिए, t इक्वल टू 2 पाई, तो कांस्टेंट टर्म है, इसको कोई मतलब नहीं, तो मतलब कितना है, l बाई जी। l बाई जी को क्या लिख सकते हो, 1/2। तो 1/2 पावर है, तो पावर को कैसे इसका निकालना, परसेंटेज एरर इन द टाइम पीरियड निकालने कहता है। परसेंटेज एरर इन द डिटरमिनेशन ऑफ टाइम पीरियड, डेल टी बाई टी इंटू 100। इसका तो कोई मतलब नहीं। अभी हम बताएं, जब पावर रहेगा तो पावर आगे चला आएगा, ठीक है, पावर आगे आ गया। एल है तो इसको क्या करेंगे, चेंज इन लेंथ बाई ऑरिजिनल लेंथ, 1/2 इसमें भी है, प्लस 1/2 इसमें भी है, क्या हो जाएगा, डेल जी बाई जी। अब परसेंटेज निकालना तो 100 आगे कर दीजिए, ठीक है, तो हाफ हो गया, तो डेल एल बाई एल इंटू 100 प्लस हाफ इंटू डेल जी बाई जी। ये दिया हुआ है 1%, 2%, ये कितना हो गया, 1%, तो हो गया हाफ इंटू 1% प्लस हाफ इंटू 2%, 2 कैंसिल, तो कितना हो जाएगा, बोलिए, तो 1/2 प्लस 1 बराबर कितना हो गया, 3/2, तो 3/2 हो गया। देखिए बराबर है ना, हाफ आगे चलाया, ठीक है, तो हाफ आगे आ गया। तो ऐसे भी कर सकते, हाफ नहीं, ऐसा कीजिए, इसको हम लोग जब पावर में रहेगा तो हाफ एक के बार कर दीजिए। देखिए इसको ऐसे कर दीजिए, यहां हाफ आगे हो गया तो कितना हो जाएगा, ई कितना हो गया, 1/2, 1%, आई कितना हो जाएगा, 2%, तो कितना, 3/2, इससे भी आ गया, तो 3/2 है। देखिए 3/2 आना चाहिए, हाँ 3/2 है, तो 3/2 आपका आ गया, तो पहला आपका परसेंटेज निकल गया। अब देखिए, ये सब फार्मूला आप दिमाग में रखिएगा, समझे। अभी हो गया। अब देखिए दूसरा प्रॉब्लम है, परसेंटेज एरर आसान चीज है, समझे। अब देखिए, अब कहता है रेजिस्टेंस दिया हुआ है R इक्वल टू V बाई ए, V 100 प्लस माइनस 5 का मतलब क्या होता है, एरर। तो एरर क्या होता है, मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, इसलिए ई क्या है, एरर, ये करंट में एरर है। तो देखिए आप लिखा हुआ है क्या, दूसरा, देखिए दूसरा को बनाने के पहले क्या कीजिएगा, R इक्वल टू है V बाई आई। तो हम क्या बताए थे, अगर C बराबर A बाई B है तो इसको परसेंटेज एरर जो निकालना है R इंटू 100।
तो हमारा निकल गया व्हाट इज परसेंटेज एरर इन आर, निकल गया। तो इधर क्या करेंगे, देखिए इधर करेंगे डेल वी बाई वी इंटू 100। इसको क्या करेंगे, डिवीजन में भी रहेगा तो प्लस में ही फॉर्मूला बताए हैं, तो ये क्या हो गया डेल आई बटा आई। अब आप देखिए इंटू 100। अब यहां परसेंटेज निकालना है, तो ये क्या है स्मॉल चेंज, तो चेंज क्या हुआ 5, ओरिजिनल कितना है 100, 100 है हाँ 100 इंटू 100 प्लस स्मॉल चेंज कितना है 0.2, आई ओरिजिनल कितना है 10 इंटू 100। अब देखिए एक कट गया तो कितना आ गया 5, ये पॉइंट हटा दोगे तो ये आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2 बच जाएगा, तो 5 + 2 यानी परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस कितना आ गया 2, तो ये भी हो गया। अब देखिए तीसरा, तो देखिए एरर मेजरमेंट का हिसाब आसान आता है और आसान है, थोड़ा समझिए बना लीजिएगा। अभी देखिए अब ये वाला हो गया, अब कहता है क्या, देखिए तीसरा हम बता रहे हैं आपको, अभी हम और प्रॉब्लम बताएंगे टिपिकल समझे। तो देखिए इसमें क्या है कि मास एंड डेंसिटी दिया हुआ है, तो मास एंड डेंसिटी ऑफ सॉलिड स्फीयर आर मेजर, तो ये मास हो गया, ये मास है ना, तो मास क्या है, ये मास है 12.4 ± 0.1 kg, ठीक है। ये क्या है, ये मास पर वॉल्यूम का क्या बोलते हैं, बोलिए, तो डेंसिटी हो गया डेंसिटी, तो डेंसिटी को रो बोलते हो, तो रो कितना हो जाएगा 4.6 ± 0.2। अब बताइए ये हो गया, तो हमको कैलकुलेट वॉल्यूम, तो वॉल्यूम बराबर क्या होता है, तो डेंसिटी बराबर होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो वॉल्यूम निकलना है, तो वॉल्यूम बराबर क्या होगा m/ρ, ठीक है। अब हमको निकालना है कैलकुलेट द वॉल्यूम स्फीयर विथ एरर लिमिट, उसमें एरर लिमिट आना चाहिए। तो देखिए इसको हम अभी बताए थे कि आप ऐसे निकाल सकते हैं, अगर परसेंटेज निकालना रहता तो ऐसे डेल m बाई m प्लस इंटू 100 बराबर डेल रो बाई रो इंटू 100, ये तो परसेंटेज निकालने के लिए। लेकिन यहाँ परसेंटेज हमको निकालने नहीं कर रहा है, हमको निकालने क्या कर रहा है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर विथ एरर लिमिट, एरर लिमिट निकालना है। तो एरर लिमिट, तो हम लोग पहले क्या करते हैं कि देखिए ये क्या है, ये मेरा भी है मास है, ये एरर है, तो देखिए तो क्या होता है चेंज बाई m माने 0.1 बाई 12.4, एक का आ गया। अच्छा डेंसिटी निकालना है, तो क्या निकालेंगे रो बाई रो, ये कितना दिया हुआ 0.2 बाई 4.6, ठीक है, इतना आ गया। अब हमको देखिए ए भी निकाल लिए, ए भी निकाल लिए, समझे। अब हमको निकालना है क्या वॉल्यूम, तो वॉल्यूम के लिए क्या करेंगे, तो वॉल्यूम के लिए आप क्या करेंगे पहले देखिए, तो वॉल्यूम के लिए हम जानते हैं m/v होता है, तो v बराबर क्या हो गया m/ρ। अब रही सवाल कि स्मॉल चेंज वाला लोगे, तो स्मॉल चेंज वाला लो, ठीक है। तो स्मॉल चेंज वाला कितना है, देखिए यहां से 0.1, अब वॉल्यूम की डेंसिटी कितना है, तो 0.2, यानी कितना हो गया पॉइंट कट गया, तो 1/2 का मतलब 0.5 आ गया, ये निकल गया आपका, ठीक है, ये निकल गया। अब जब ये निकल गया तो इसका मास का भी निकाल लो, तो ये तो वॉल्यूम वाला निकला। अब मास के लिए क्या निकालेंगे, तो मास के लिए और ओरिजिन के लिए देखिए, मास के लिए हम लोग वॉल्यूम निकालना है, तो मास कितना है पहला वाला का 12.4, डेंसिटी कितना है
4.6। तो जो कैलकुलेट करके आएगा ये लिख दीजिएगा और इसमें इतना जोड़ दीजिएगा, तो आपको वॉल्यूम ऑफ स्फीयर विथ एरर लिमिट निकल जाएगा। समझे? तो देखिए ये सब चीज एरर मेजरमेंट जो है बहुत आसान चीज है। समझे? एरर मेजरमेंट है, सिग्निफिकेंट फिगर है और यूनिट एंड डायमेंशन है। तो यूनिट एंड डायमेंशन हमने आपको पिछले बहुत बताया है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। फिजिक्स बहुत आसान, ये सब देखिए कैलकुलेशन है, इसलिए मैथमेटिक्स जानना बहुत जरूरी है। मैथमेटिक्स नहीं जानिएगा तो फिजिक्स समझ में नहीं आएगा। मैं बार बार बता रहा हूँ, अभी तो कुछ नहीं है। मैं अभी जो क्लास लूंगा वो वेक्टर, मैंने वेक्टर तो ऐसे हम पढ़ा दिए, मेरा पिछला वीडियो भी देखिए। लेकिन अभी जो हम वेक्टर लेंगे, अगर वेक्टर आपको नहीं समझ में आया तो फिजिक्स बहुत दिक्कत होगा। चलिए, इसलिए वेक्टर का क्लासेस जो है एकदम ध्यान से देखने का है, मतलब हर चीज समझने का है। आप कहीं भी पढ़ें लेकिन कंसेप्ट एकदम क्लियर रखिए। कंसेप्ट अगर नहीं रहेगा क्लियर तो दिक्कत होगा। समझे? इसलिए देखिए, हम जिसको फिजिक्स और मैथ बताते हैं उसको डर नाम की कोई चीज नहीं होता है, क्योंकि हम फाउंडेशन देते हैं। मैंने फाउंडेशन ऐसा नहीं, हम पहले भी आपको बता दिए है कि मैं मतलब आपको कंसेप्ट देंगे कि ऐसा होता है तो ऐसा होता है। समझे? चाहे फिजिक्स हो मैथ, और दोनों पेपर जो है स्कोरिंग पेपर है। अगर मैथ नहीं आएगा तो फिजिक्स नहीं आएगा। समझे? बहुत बच्चे को अभी जैसे 11-12 में गया तो कोई ऐसे पढ़ाएगा, पहले उसको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री के बाद उसको कैलकुलस पढ़ाना चाहिए, तब उसको फिजिक्स में कभी कभी आएगा तो समझाएगा भी। लेकिन ऐसे नहीं लोग पढ़ाता है। क्यों? क्योंकि उसको पेपर में है कि 11 में ये चीज पढ़ना है, तो अपना सिस्टमेटिक ढंग से, तो उसको समझने में दिक्कत होता है। और जब लास्ट में जब पास मन होता है तब उसको समझ में आता है। इसलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए। समझे? मतलब किसी तरह का प्रॉब्लम हो, अभी हम देखिए ऑफलाइन हम जो क्लास ले रहे हैं, बहुत लोगों को मैंने बहुत समस्या है, मैंने बोला कि ऐसे नहीं सर, ऐसे नहीं। तो आप थोड़ा मेहनत कीजिए। अगर किसी तरह का प्रॉब्लम है, अगर फिजिक्स में मैंने टॉपिक पाए या मैथ में, तो आप तो हम बता दिए कि हमारे पास टाइम ही नहीं है, हम कितना टाइम दे सकते हैं। सोचिए कि हम 30 साल पहले पढ़े हैं और उसके बावजूद भी मतलब पढ़े हैं, कॉन्सेप्ट था। उसके बाद हम रेलवे की नौकरी किए, उसके बाद फिर हम इस लाइन में जुटे हैं रिटायरमेंट के बाद। तो तुम सोचो ना कि मेरे पास कॉन्सेप्ट है तब तो हम पढ़ाते हैं। मतलब इसमें कुछ टॉपिक ऐसा रहता है जो देखना, ये सब तो कुछ है ही नहीं। इसलिए आप थोड़ा मेहनत कीजिए। अगर किसी तरह का समस्या है 11-12 या जो बोलता है कि इंजीनियरिंग में, तो मेरा हम बोले कि स्टार प्लस मुक्तिधाम के पास शॉप नंबर 125 में मेरा क्लासेस चालू रहता है। आप आके कांटेक्ट कर सकते हैं। समझे? मतलब किसी तरह का प्रॉब्लम है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। माने किसी तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखिए बच्चे लोग बोलते हैं कि मॉडरेट क्वेश्चन आया, आप हर चीज पढ़ेंगे। देखिए अभी यूनिट एंड डायमेंशन का पूरा वीडियो देखिए, मैं बहुत सारा बताया है। अभी तो अभी और प्रॉब्लम बताएंगे। ठीक।